सतगुरु के साजी निवाजे प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले दासी सतगुरु निरंकार दातार आप सात संगत माँ का शुक्राना करती है और आप जी के आशीर्वाद से ही ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द 184 नंबर द्वारा हमें समझाया गया है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझाते हैं, जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वही सुधारक है। कर्म जिसका बोलता है सफल वही प्रचारक है। हाँ संगत जी, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सभी को हमारा धर्म यही सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश, अपयश, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख, शोक, लोक परलोक तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। हर पल हर क्षण जिस बंदे ने खुद को ही समझाया है, सदा उसी बंदे के वचनों में असर आ पाया है। सचेत रहने वाला जन ही संभल संभल कर चलता है, काजल की इस कोठरी से बचकर साफ निकलता है। पाक साफ है दामन जिसका, जो बंदा बेदाग है, इस दुनिया में दूसरों के धो सकता वो दाग है। उसके लिए है सब कुछ अच्छा, खुद अच्छा बन जाता जो, कहे हरदेव गुरु की शिक्षा जीवन में अपनाता जो। कितना सुंदर हमें समझाया गया है कि उसके लिए सब कुछ अच्छा बन जाता है जो गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाता चला जाता है। इसी पर आधारित दासी आप जी के चरणों में विचार लेकर आई है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। विचारों का टॉपिक है कर्म। कहते हैं एक बार एक धनवान व्यक्ति मंदिर गया। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर उसने सोचा कि क्या करूं, यदि जूते बाहर उतारता हूं तो कोई उठा ना ले जाए और अंदर पूजा में मेरा मन भी नहीं लगेगा और सारा ध्यान मेरा अपने जूतों पर ही रहेगा। तभी उससे बाहर एक भिखारी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस धनवान व्यक्ति ने भिखारी से कहा, भाई मेरे जूतों का ध्यान रखोगे? जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं, मेरे जूतों का ध्यान रखना। भिखारी ने उस धनवान व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं आपके जूतों का ध्यान रखूंगा। अंदर पूजा करते समय धनवान व्यक्ति ने सोचा, हे प्रभु, आपने यह कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया है कि वह पैरों में महंगे जूते पहनता है, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा हो कि सभी एक समान हो जाएं। मन ही मन उस धनवान व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह बाहर आकर भिखारी को 100 रुपये का एक नोट देगा। लेकिन बाहर आकर उस धनवान व्यक्ति ने देखा कि वहाँ ना तो भिखारी है और ना ही उसके जूते हैं। धनवान व्यक्ति ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया और कुछ देर भिखारी का इंतजार भी किया कि शायद वह भिखारी अपने किसी काम से कहीं चला गया होगा। काफ़ी देर तक वह धनवान व्यक्ति इंतजार करता रहा। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब वह भिखारी वापस नहीं आया तो धनवान व्यक्ति दुखी मन से नंगे पैर अपने घर के लिए चल दिया। रास्ते में फुटपाथ पर देखा कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। धनवान व्यक्ति
जूते चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचा तो क्या देखा कि उसके जूते भी वहाँ रखे हैं। धनवान व्यक्ति ने दबाव डालकर उससे जूतों के बारे में पूछा तो उस आदमी ने बताया कि एक भिखारी उन जूतों को 100 रुपये में बेच गया है। धनवान व्यक्ति ने वहीं खड़े होकर कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल दिया। धनवान व्यक्ति को उसके सवालों के जवाब मिल गए थे कि समाज में कभी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन संसार और समाज की सारी विषमताएं खत्म हो जाएंगी। उस दिन समाज की सारी विषमताएं खत्म हो जाएंगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब और क्या और कहाँ मिलेगा, पर यह नहीं लिखा कि वह कैसे मिलेगा। यह हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपये मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे यह उस भिखारी ने तय किया। उसने जूते चोरी कर बेचना तय किया, यह उसका कर्म था। इसलिए हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सभी को हमारा धर्म यही सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जीत हार, सुख दुख तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए हमें सतगुरु हर समय यही समझाते हैं कि हमने अच्छे ही कर्म करने हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वही सही मायनों में सफल प्रचारक हैं। और कहते हैं कि जो सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और जो अपने आप का सुधार करते हैं, सही मायनों में वही सच्चा सुधारक होता है। तो यहाँ पर सतगुरु बाबा जी समझाते हैं कि सुंदर जीवन जीने वाला करता बस कल्याण है, भूल कर भी नहीं किसी का वो करता नुकसान है। जिस तरह वो सेठ के जूते चोरी भी हो गए, फिर भी उसने मन में कोई भिखारी के लिए ऐसा भाव नहीं रखा कि उसको बुरा भला कहा हो। धनवान व्यक्ति ने तो पहले ही अपने मन में पूजा करते समय ही सोच लिया था कि मैं 100 रुपये उस भिखारी को दूंगा। लेकिन भिखारी ने जो कर्म किया वो अच्छा नहीं किया। उसने इस तरह जूते बेचकर 100 रुपये ले लिए। अगर वो इस तरह सेठ से वो आशीर्वाद रूप में 100 रुपये ले लेता तो उसका कर्म सही होना था। तो यहाँ पर समझाया गया है कि भूल कर भी कभी किसी का नुकसान नहीं करना है। सुंदर जीवन जीने वाला जो होता इंसान है, सारी ही वस्तुता के लिए वो बन जाता वरदान है। सुंदर जीवन जीने वाला वो धनवान व्यक्ति वो सही मायनों में सारी ही धरती के लिए एक वरदान बन गया, क्योंकि उसने अपने मन में तय कर लिया कि मैंने इस भिखारी का भला करना है। सुंदर जीवन जीने वाला बांट रहा सुंदरता है। जो जो भी करता है वो बस सुंदर सुंदर करता है। कहे हर देव संत मति को, जो मानव है अपनाता, इस दुनिया में जीवन सुंदर वो मानव है जी पाता। जो संतों की मति को अपने मन में धारण कर लेता है, कहते हैं कि वही मानव सुंदर जीवन जी पाता है। आओ दातार के चरणों में यही हर पल अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है और जो जो भी आप जी शिक्षाएं दे रहे हैं, इन शिक्षाओं को हम कभी भी भूले नहीं। हम कर्म रूप में ढालते हुए अपना तो कल्याण करें ही, साथ ही हम दूसरों का भी कल्याण करते चले जाएं। सबका हम भला मांगते चले जाएं। कहते हैं भला का उल्टा लाभ होता है। जो दूसरों का भला करते हैं उनका हमेशा लाभ ही होता है। उनका कभी भी
नुकसान नहीं हो सकता। जो दूसरों पर दया करता है उनकी हमेशा दया का उल्टा याद होता है, उनको सारा ज़माना याद रखता है। इसलिए हम अच्छे ही कर्म करते चले जाएं, जिससे हमारा लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए। साथ संगत जी विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।